देखिए इस बार जो एग्जाम होगा तो उसमें जो है क्या होगा कि ये जो है आपका, अरे लड़का, अरे शांत रहेगा एकदम बिल्कुल। इस बार जो एग्जाम होगा तो उसमें ये सब जो है, अब तो सब मैथ का सबका ये गया एग्जाम। अगली बार जीके का एग्जाम होगा, इसमें आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 50 ठो कुल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 4 ठो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ठो किसी को सेलेक्ट करना है और अपने कॉपी में नोटबुक में लिखना है। अपना मन से अपना मन से तब क्या, दूसरे के मन से लिखेगा। ये सब जो याद करवाते हैं इसमें जो है आपको एक ठो आंसर देते हैं, उसको रट लीजिए, याद कीजिए, दिमाग में रखिए। उसके बाद जब एग्जाम होगा तो उसमें 4 ठो ऑप्शन देंगे। जैसे यहाँ देखिए है ना, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। उसमें दे देंगे हम गजेंद्र मोदी, महेंद्र मोदी, कुछ दे देंगे, 4 ठो दे देंगे। उसमें एगो सही भी ऑप्शन रहेगा कि नरेंद्र मोदी। तो आप लोग जो है सही ऑप्शन वाला में टिक मारिएगा तब आपको 2 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा अगर आप सही क्वेश्चन को चूज करते हैं, टिक करते हैं तब। अगर आप जो है एक क्वेश्चन पर जो है कि कोनो क्वेश्चन को गलती बनाए तो उसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, डायरेक्ट बस नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, कुल क्वेश्चन रहेगा आपका 50। अरे बालक काय से शोरगुल करना। तो जो है कि आपको कुल क्वेश्चन 50 रहेगा, उसमें से जो है आपको एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर। तो जो है कि तो कितना हो गया, FM मतलब फुल नंबर कितना हो गया, फुल मार्क हो गया आपका 100। 100 में जो आप जो है कि सबसे बेसी लाइएगा, ज्यादा लाइएगा, उसको समझवे करते हैं क्या मिलता है गिफ्ट। नहीं तो उससे उसके बाद जो आता है 3 स्थान तक वाला को देते हैं गिफ्ट। इस बार जो है थोड़ा सा और हट के देंगे, महंगा थोड़ा सा रहेगा। काहे कि इसमें जो है जितना बच्चा है ना, सब टोटल जितना है, छोटका क्लास का, बड़का क्लास का, जो भी है सबको लेंगे खी में। 9 बुला रहे, 8 बुला रहे, 10 बुला रहे। क्या कि जनरल नॉलेज तो जो है ये सब बड़ा बच्चा रहे या छोटा बच्चा रहे, सब में होना चाहिए जनरल नॉलेज ना। इस सब के पास सबको याद करवाए हैं। देखिएगा उधर जो है बढ़िया देखिए, तो ये जो है इसमें आपको सबको लेंगे मिला के। तो उसमें बड़ा क्लास का भी बच्चा रहेगा, आप लोग भी रहिएगा, तो सब रहेंगे। तो उसमें जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, बड़ा क्लास का बच्चा ज्यादा लाता है तो गिफ्ट तो छोटका मोटका देंगे तो नहीं बढ़िया होगा। तो गिफ्ट जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। ए बढ़िया से बैठो, उसको क्या पकड़ रहा है, इधर बैठो, देखो ले लेके शांति से बैठो ना। तो देखिए ये जो है आप लोग जो है पहले हम समझा देते हैं, इसको सुन लीजिए, उसके बाद फेयर कर लीजिए और घर पे बढ़िया से याद कीजिएगा। और राजधानी तो पूरा लिखा है, सबको याद है ना, उससे भी रहेगा 2-4 ठो ऐसा नहीं रहेगा। बिहार जीके लिखा है, पहले नहीं लिखा है, बिहार जीके से भी रहेगा कुछ। हम अपने मन से देंगे, इन्हें बता देंगे कि यही देंगे, तब सब लिखिए लगा क्या, याद करवा देते हैं, उसी से पूछेंगे। अरे क्या शोरगुल कर रहा है, अपना अपना लिखो तुम लोग बच्चा सब। देखिए शुरू में क्या है, भारत के वर्तमान जो सब चीज है वही सब इधर लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, श्री नरेंद्र मोदी। इसका नरेंद्र मोदी का पूरा नाम अगर आएगा तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी रे, डॉक्टर रामनाथ कोविंद। आप लोग नहीं बोलिएगा, काहे आप लोग किसी को पता है किसी को नहीं भी पता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। हाँ, भारत के रक्षा मंत्री जो है कौन है, राजनाथ सिंह। भारत का रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। पहले भी एक बार लिखा थी। भारत के वित्त मंत्री कौन है, श्री निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन भारत के क्या है, वित्त मंत्री है। और भारत का अरे अल्लाह, भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है रे, मुंबई को। भारत के गृह मंत्री कौन है, श्री अमित शाह जी। श्री अमित शाह जी है भारत के गृह मंत्री। इसको देखे अमित शाह, टीवी देखे हो कभी, थोड़ा सा ऐसे है, मोटे छोटे हैं, लंबा उम्बा, एक गाल बड़ा हो रहा है, मुँह सब केस उसने है, पर में कमे सब है। भारत के परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। भारत के
हाँ, भारत के परिवहन मंत्री जो रोड सब का निर्माण करवाते हैं। रोड बनवा हाँ, ये सब जो है इस सड़क परिवहन मंत्री से क्या करते हैं? नितिन गडकरी है। भारत के रेल मंत्री कौन है? रेल का जो है सेवा को देखते हैं पीयूष गोयल जो है। क्या है? पीयूष गोयल जी है आपके भारत के रेल मंत्री है। भारत की राजधानी कहाँ है? पते है सबको? कहाँ है? बोलते कहाँ है? भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। भारत के कुल राज्यों की संख्या, भारत में कुल कितने राज्य हैं? देखिए, भारत में जो है पहले 29 राज्य थे ना, तेलंगाना नया बना था। तेलंगाना जो है एक नया राज्य बना था, तो कितना हो गया था आपका टोटल? 29 राज्य हो गया था। तो 29 राज्य में से एक ठो राज्य आपका कट गया, जम्मू कश्मीर जो है उसको जो है काट करके तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। वहाँ जो है बोलते थोड़ा होता है ना, पाकिस्तान जो है शोरगुल मचाते रहता है। पाकिस्तान जो है कि वहाँ बमबारी सब करता है, मेरा है कश्मीर मेरा है, इसे उसे करने के कारण से उसको जो है इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। ठीक है, तो अब जो है भारत में जो है कुल पहले थे कितने? 7 गो था क्या केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जो है बाद में हो गया था 9। तब अब फिर एगो घटा के मिला दिया, दादर नगर हवेली सबको एक में मिला, दमन द्वीप को बन गया। अब टोटल फिर 8 हो गया। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अपने देश में? 8। राज्य क्या हुआ है? 28 राज्य है। पूरे भारत में कुल कितने हैं जिले की संख्या? पहले सुनो न, क्वेश्चन सुनो न, बोल देती है। देखो, पूरे भारत में कुल जिलों की संख्या है 719। पहले 718 था, अब शायद एक ठो बढ़ा है इधर, तो 719 हो गया। भारत की आबादी कुल कितने हैं? 136.64 करोड़, मतलब हो गया 1 बिलियन 36 करोड़ 64 लाख जो है भारत की जनसंख्या, आदमिक संख्या है। जनसंख्या उसी कहते हैं ना। इतने तो तुमको लग रहा है रे? चीन, देखिए पूरा दुनिया में जितना देश है ना, पूरा वर्ल्ड में, उसमें जो है भारत और चाइना जो है अकेले ही दोनों देश मिला करके पूरा दुनिया का आधा आबादी हो जाता है। 40% हो गया तो आधा आबादी हो गया रे? नहीं हो गया? तो तुमको कनिया ठो लग रहा है। 1 अरब 1 बिलियन हो गया, समझी? 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़, समझ गई ना? 100 करोड़ और उसके बाद फिर 36 करोड़, समझ में आ रहा है कि ना? 136 करोड़ कनिट होगा रे, 136 करोड़ 64 लाख। और कुछ है? ये हजार बाजार को तो छोड़िए दी, ये आपका खाली करोड़ और लाख में जो है उसको लिखे है। कनिट हो तुमको लग रहा है आबादी गिन पाएगी? कनिट लग रहा है सबको खाना खिला दे। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। इसको याद कीजिए, इस पे ज्यादा तम झाम नहीं कीजिए, एग्जाम में आएगा, ये दिमाग में रखिए। नेतागिरी नहीं कीजिए। देखिए भारत का क्षेत्रफल बता दिए ना आपको, 3.287 मिलियन किलो स्क्वायर मीटर। उसके बाद भारत के चौहद्दी, देखिए भारत का चौहद्दी, बिहार का चौहद्दी सबको पता था न? पता है, लिखाए भी थे। बिहार का चौहद्दी पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में दक्षिण में झारखंड। क्या बोला? बांग्लादेश। मारेंगे कौन के जर में नंबर ये जाएगा। भारत का चौहद्दी इसमें लिखा है। भारत में तो ढेरों सारा आ जाएगा, लेकिन हम एक तो छांट के दिया आपको याद हो जाने के कारण से। भारत के चौहद्दी में देखिए आपको पूरब में है बांग्लादेश और म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में आपको पाकिस्तान ठो दिए है एक ठो, और सब है उसको छोड़ दीजिए, खाली आपको पाकिस्तान याद रखना, जल्दी याद रहेगा। इससे झगड़ा बराबर होते रहता है, रहता है। पाकिस्तान से डेयरी गनों सब बनता है, भोजपुरी हिंदी में पाकिस्तान गोली मार देंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो ये जल्दी याद रहेगा। उत्तर में है नेपाल और चीन, ठीक है, नेपाल चीन, इसको याद रहेगा।
यही चाइनीज वाला सबसे भी अभी झगड़ा हो रहा है, पुराने होता है रे। तो चीन तो याद रहेगा, नेपाल तो बराबर सब हो जाता है, कहावत से भी है नेपाल में। उसके बाद देखिए, अरे लड़का कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद दक्षिण में आपको श्रीलंका देखे होंगे आप कभी, भारत का नक्शा, तो उसमें देखते हैं ना एक ठो पुछड़ी टाइप से लटकल रहता है, हाँ वही है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी पटना है रे। अरे तुम लोग, तुमसे नहीं पूछा बाबू, तुम लोग अपना लिखो ना, लिखो पारा लिखो पहले तब। हाँ, श्रीलंका की राजधानी पहले था कोलंबो, हाँ लेकिन जो है अब चेंज हो गया, अब आ गया है श्रीलंका की राजधानी जबरदहाना पूरे कोटे, ठीक है, जबरदहाना पूरे लिखेबो किए हैं, धोएंगे ना बस। अब देखिए इधर आइए, प्रथम में आइए, भारत के ई जो है ये लिखाए है ना, होता तो बहुत है, ढेरों सारा मंत्रिमंडल, इतने ठुक थोड़े है, ढेरी है मंत्रिमंडल, वो सब पूरे एक बार लिखे वो किए थे। लेकिन जो है मंत्रिमंडल में से भी छोट के दिए हैं इतना ठोस, ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से भी आपको जो है कुछ आएगा कुछ नहीं भी आएगा, सब नियम दे देंगे, इसी में तो हो जाएगा 50 ठोस। भारत के और कुछ दूसरा चीज भी देंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये जो है आपके बिहार से ही थे। देखिए, तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए और ये मन लगा के, हो सकता है आप कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हो सकता कल लेने रे आने वाला कल में हो सकता है कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो हंसने वाला बात ना है, बोलो कम सुनो ज्यादा, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए ज्यादा बोलिए कम, तो ज्यादा ज्ञान का विकास होगा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं आम तो आप लोग बोलिए इमली, समझ में आया? यहाँ सुनिए ज्यादा। बिहार से ही थे कौन? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिवान जिला के जीरादई गांव से, बहुत ही छोटा गली कुची इलाका से थे, और ये पढ़ लिख के अपने क्या, अपने ताकत से बने हैं। ये नहीं कि वो वोट लेके बन गया प्रधानमंत्री, सब तो वैसे झूठों को न्यूज फैला के गोर ला के सबको बन जाता है, वोट उठ दे दिया। ये अपने मेहनत से, अपने कलम के दम पे, अपने बुद्धि से बने थे, समझ में? राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वर्षों तक आपको जो है उच्च न्यायालय में काम करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, तब होता है। प्रधानमंत्री तो झोलो छाप बन जाए, में इंटरमीडिएट सब रहेगा, सब तो बनिए जाएगा, खाली वोट मिल गया, जनता का आशीर्वाद हो जाना चाहिए बस। चाहे उसको बुर्बक बना के वोट लीजिए, किसको झांसा दे के लीजिए, लालच दे के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राष्ट्रपति जो है बिहार से जो बने थे, बहुत बुद्धिजीवी आदमी। भारत तब अभी तक जिंदे रहेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे रे? हामिद अंसारी। भारत के उप प्रधानमंत्री, देखिए जब भारत बना था ना, देश आजाद हुआ था, भारत बना था कि भारत तो बहुत पुराना है देश। भारत जब आजाद हुए थे तो उसमें जो है उप प्रधानमंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, हाँ वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। इसको कहते हैं लौह पुरुष कहते हैं। इसी का जो है मूर्ति बना है, विशाल मूर्ति अहमदाबाद में। इसका जो है मेला नहीं होता है, वो देखने घूमने आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है अहमदाबाद में जो है दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति बना है मोटेरा स्टेडियम में। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी अपने देश में गुजरात में है, अहमदाबाद में, मोटेरा में। उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। अब हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया बदल के नाम। देखिए क्या क्या होता है। भारत के प्रथम उप प्रधान, हाँ क्या हाँ वही तो बोल रहे, बोल क्या है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक है। हाँ, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी रे? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के, अरे बोलो कम, सुनो खाली, तब बोलना, जब हम पूछेंगे तब बोलना भी है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, अबरी बार बोली।
पाती। भारत के राष्ट्रीय फूल तुम तो जानबे करते हैं। भारत के राष्ट्रीय फल, भारत के राष्ट्रीय पक्षी, भारत के राष्ट्रीय पशु, भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय भाषा हिंदी ना, राष्ट्रीय अति क्या कहते हैं चिन्ह रे अशोक चक्र, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा, भारत के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, मिटा दिया तो रखे। राष्ट्रीय गान का लेखक कौन थे रे? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए? टैगोर बोलिए। राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन था रे? नहीं, राष्ट्रीय गान का था लेखक न। राष्ट्रीय गीत का कौन था लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो है आपके पश्चिम बंगाल के थे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसको लिखे थे। ठीक है, इसको आप फटाफट फेयर कीजिए। जो उतार लिए हैं तो बढ़िया की बात है, जो नहीं उतारे हैं तो जल्दी जल्दी इसको फेयर कीजिए। ठीक है।